देखिए, मूल नक्षत्र अपने आप में विशेष माने जाते हैं और इनका व्यक्ति के जीवन पर, व्यक्ति के कार्यों पर गहरा असर पड़ता है। ज्योतिष की सटीक व्याख्या और सटीक फल प्राप्त करने के लिए हमेशा नक्षत्रों पर विचार किया जाता है। नक्षत्रों के अलग अलग स्वभाव होते हैं और उनके अलग अलग फल होते हैं अपने स्वभाव के अनुसार। कुछ नक्षत्र कोमल होते हैं, कुछ नक्षत्र कठोर और उग्र होते हैं। जो नक्षत्र उग्र और स्वभाव के होते हैं या तीक्ष्ण स्वभाव के होते हैं, ऐसे नक्षत्रों को मूल नक्षत्र कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में सत्तईसा कहते हैं या गंडांत कहा जाता है। जब बालक इन नक्षत्रों में जन्म लेता है तो विशेष तरह के प्रभाव जीवन में देखने में आते हैं। मूल नक्षत्र में जन्म लेना अपने आप में विशेष है। जब किसी व्यक्ति का जन्म मूल नक्षत्र में होता है, किसी बच्चे के ऊपर इसका प्रभाव होता है, तो बच्चे के स्वभाव और स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर पड़ता है। यानी अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ तो बच्चे का स्वभाव अलग होगा, बच्चे की सेहत अलग होगी और बच्चे की मानसिक स्थिति भी अलग दिखाई देगी। इसीलिए जब किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है तो माता पिता सतर्क हो जाते हैं, माता पिता अलर्ट हो जाते हैं और उस मूल नक्षत्र के लिए अपने उपाय करना शुरू कर देते हैं। कुल मिलाकर ज्योतिष में 27 नक्षत्र माने जाते हैं। इन 27 नक्षत्रों में मूल नक्षत्र स्वयं, उसका नाम मूल है ही, मूल नक्षत्र ज्येष्ठा और अश्लेषा ये मुख्य मूल नक्षत्र हैं और अश्विनी, रेवती और मघा ये सहायक मूल नक्षत्र हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 6 मूल नक्षत्र हैं। अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। जब किसी बच्चे का जन्म इन मूल नक्षत्रों में होता है तो बालक के स्वास्थ्य की स्थिति संवेदनशील यानी सेंसिटिव हो जाती है और ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो जब तक मूल नक्षत्र की शांति ना हो जाए तब तक बच्चे के पिता को बच्चे का चेहरा नहीं देखना चाहिए। वास्तविकता ये है कि केवल नक्षत्रों के आधार पर ही सारा निर्णय नहीं लेना चाहिए। पूरी तरह से कुंडली देखिए, नक्षत्र कौन से हैं, ग्रह कौन से हैं, कहाँ बैठे हैं, पूरी तरह से कुंडली देख करके ही इसका निर्णय लेना होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है तो उसके जन्म के बाद उसकी जल्दी से जल्दी शांति करवानी चाहिए ताकि उस मूल नक्षत्र का प्रभाव बच्चे पर या उसके परिवार पर ना पड़े। देखिए, किसी भी बच्चे का जन्म
अगर मूल नक्षत्र में हुआ है तो कुछ बातों का ध्यान रखना, कुछ बातों पर विचार करना जरूरी है। जैसे सबसे पहले ये देखिए कि बच्चे के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है और किस कारण से उसको नक्षत्र की वजह से आगे जीवन में समस्या हो सकती है। पिता और माता की कुंडली जरूर देखिए कि बच्चे के मूल नक्षत्र में जन्म लेने की वजह से माता पिता पर इसके जन्म का कैसा प्रभाव पड़ रहा है। अगर बच्चे का बृहस्पति और चंद्रमा मजबूत है तो फिर मूल नक्षत्र की वजह से बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्वास्थ्य का संकट समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर पिता के ग्रह या परिवार के लोगों के ग्रह ठीक हैं तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में भी इस मूल नक्षत्र का बुरा प्रभाव उनके जीवन पर नहीं पड़ेगा। देखिए, कोई भी जो समस्या है जीवन में जो आती है वो आपका प्रारब्ध है या आपके संस्कार हैं। किसी बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं होता। वैसे भी 8 वर्ष के बाद मूल नक्षत्र उतना ज्यादा निगेटिव नहीं होता। निगेटिव तो रहेगा, जीवन पर असर डालेगा, उससे नहीं बचेंगे, लेकिन जो जन्म से लेके 8 साल तक इसकी खतरनाक स्थिति रहती है, वो खतरनाक स्थिति तब नहीं रहेगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।